राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच आपसी प्यार और समझ को बढ़ाने वाला पर्व होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच ये पर्व दरकते रिश्तों को फिर से सजने का मौका देता है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जो है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस बार का जो ये दिन है दोस्तों, इस बार की जो करवा चौथ का व्रत है वो 4 नवंबर बुधवार के दिन को किया जाएगा। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए निर्जल व्रत जो है वो रखती हैं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए चंद्रदेव की पूजा करती है। दोस्तों, भारतीय समाज में ऐसी कई परंपराएं हैं जिनके माध्यम से पति पत्नी के बीच आपसी समझ और प्यार बढ़ता है। इन्हीं में से दोस्तों एक करवा चौथ का दिन भी माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से जहाँ पति पत्नी का रिश्ता आजीवन प्रेम से भरा रहता है, तो वहीं पति की लंबी उम्र भी लंबी होती है। तो ऐसे ही दोस्तों, जो भी माताएं बहनें जो हैं करवा चौथ का व्रत रख रही हो, उनको दोस्तों जो हैं उन महिलाओं माताओं को एक ये काम जरूर करना चाहिए। इससे जो है आपके पति की लंबी उम्र होगी और साथ ही आपके पति को जो है नई नई सफलता प्राप्त होने को मिलेगी और आपके पति की जो भी आर्थिक तंगी, चाहे कैसी भी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वह दोस्तों माता रानी की कृपा से जरूर पूरी होगी। तो इन उपायों को जो है, इन कामों को जो है माताओं और बहनों को अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन से छोटे काम हैं जो करने चाहिए। आपको इस दिन जो है एकाग्रचित होकर कथा जरूर सुने। करवा चौथ में जितना महत्व पूजा और व्रत का होता है, जी हाँ, उतना ही अधिक करवा चौथ की कथा का भी होता है। कथा में भगवान गणेश जी की वरदान की कहानी है, जिसे सुनने से भाग्य जागता है और इसीलिए इस कथा को जो आपको एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनना चाहिए। और इस दिन जो है पहले शादी का लाल जोड़ा अवश्य पहने। सनातन धर्म में लाल रंग को बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इसे प्रेम, काम तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसी कारण हिंदू विवाहों में दुल्हन लाल रंग का जोड़ा पहनती है और करवा चौथ पर सुहागिनों को लाल रंग का जोड़ा अवश्य ही पहनना चाहिए। यदि किसी कारण से ये संभव नहीं हो सके तो आपको लाल रंग की साड़ी आपको अवश्य ही पहननी चाहिए। ये उतना ही अधिक शुभ जो माना जाता है। और ऐसे ही बहू बेटी को सरगी और बया जरूर देनी चाहिए। सरगी करवा चौथ के व्रत की एक अति महत्वपूर्ण रस्म है। इसमें व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। महिलाएं इस सरगी में आई मिठाई को खाकर ही व्रत की शुरुआत करती हैं। फिर दिन भर श्रद्धा भाव के साथ उपवास कर शाम को चांद दिखाई देने पर उपवास खोलती हैं। सरगी की तरह बाया भी करवा चौथ से जुड़ी एक रस्म है। इसमें माँ अपनी बेटी के घर चौथ वाले दिन पूजा शुरू होने की मिठाइयाँ, उपहार तथा ड्राई फ्रूट्स भेजती है। इसे बाया कहा जाता है। और इस दिन जब चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य अवश्य दें। करवा चौथ का व्रत पूर्ण होने के बाद अपने पति का चेहरा अवश्य देखें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इसके अलावा घर के सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद जो है माताओं बहनों को अवश्य ही लेना चाहिए। और पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए करवा चौथ माता से क्षमा याचना जरूर कर लें। मान्यता है कि ऐसा करने से करवा चौथ माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है और पति पत्नी को खुशियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और जब करवा चौथ व्रत की आप कथा सुन रहे हो तो उस समय आपको माताओं बहनों को साबुत अनाज और मीठा जो है आपको अवश्य ही साथ में रखना चाहिए। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बायना देना चाहिए। इसमें खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र, श्रृंगार का सामान रखना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी का करवा विशेष माना जाता है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के करवे से ही करवा चौथ की जो है आपको पूजा करनी चाहिए। और करवा चौथ का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है।
लेकिन यदि आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है तो आप करवा चौथ की कहानी सुनने के बाद जल ग्रहण कर सकती हैं। ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, इसीलिए सुहागिन महिला को करवा चौथ का दिन पूरा श्रृंगार जो है अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही पति की लंबी आयु के लिए और पति की हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए करवा चौथ के दिन भगवान गणेश जी को हल्दी की 5 गांठें अर्पित करते हुए आपको ओम श्री गणधिपते नमः, ओम श्री गणधिपते नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान श्री गणेश जी को, भगवान श्री विघ्नहर्ता को 5 हल्दी की गांठें अर्पित करनी है। ऐसा करने से माताओं बहनों आपके पति को हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी और धन के जो है रास्ते नए नए खुलते नजर आएंगे। और यदि पति और पत्नी में प्रेम कम हो गया हो तो करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में कहीं छुपा कर रखते हैं। इस उपाय से कुछ ही समय में उनके बीच की सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाएंगे और दोबारा प्रेम भाव जो है माता रानी की कृपा से बनने लगेगा। और करवा चौथ के दिन जो है भगवान श्री गणेश जी को घी गुड़ का भोग लगाकर आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। यदि माता बहनों आपके घर में आपके पति की आर्थिक परेशानियां बहुत ही अधिक हैं तो आप इस दिन जो है करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाकर उनसे आशीर्वाद मांगेगा कि आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। और पूजा के बाद जो है घी और गुड़ किसी भी गाय को खिला दें। आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगेगी और जो है आपके पति को सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। और इस दिन जो है करवा चौथ के दिन विघ्नहर्ता को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ अवश्य चढ़ाएं। इससे घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहता है और जो है आपके पति की हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। जी हाँ, तो ये वो काम थे। तो इन कामों को जो भी माताएं बहनें करवा चौथ के दिन कर लेती हैं तो उन पति को जो है दोस्तों नई नई सफलताएं देखने को मिलती हैं। और कुछ बातों को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि व्रत रखने वाली महिलाएं माताओं बहनों को इस दिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। संभव हो तो इस दिन आप अपने लाल रंग का जोड़ा, लाल रंग की साड़ी, पीली साड़ी, जो भी हरे रंग के कपड़े, लाल पीले हरे, वह कपड़े आपको पहनने चाहिए क्योंकि ये रंग जो है वो सुहाग का प्रतीक माने जाते हैं। तो आपको काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए जो इस दिन आपको। और ऐसे ही एक काम करना है आपको। सुहागिन महिलाएं चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलती हैं। ये व्रत तब तक पूरा नहीं हो जाता है जब तक पत्नी छलनी से चांद और अपने पति का चेहरा न देख ले। और फिर चांद देखने के बाद माँ गौरी की पूजा करें और भगवान को पूरी हलवा के प्रसाद का भोग लगाए। और करवा चौथ के दिन पूरी सब्जी, खीर, फल और मिठाई का भी भोग आपको लगाना चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी।